कानून बनाने वाला व्यक्ति 2% की बात करे, कानून तोड़ने की बात करे, तो सबसे पहले उस पे कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगना चाहिए, उस पे कानून तोड़ने का मुकदमा लगना चाहिए। बिना बुद्धि के, कम समझदारी के कोई भी नेता के द्वारा कुछ भी बोल जाना, मुझे लगता है परिपक्वता भाई है, वो नीचता की हद है। जो बाबर का साथी है, बाबर का प्रशंसक है, वो मेवाड़ की शान को, मेवाड़ के स्वाभिमान को कैसे वो समझ सकता है। और अभी 2012 में ये सीएम बने, काशीराम जी और मायावती जी की मूर्तियां इन्होंने सप्ताहियों ने तोड़ी भाग भाग के। क्या वो दलित प्रेम था? तो बाकायदा उसी भाषा में जवाब दो जिस भाषा में समझना चाहे। बार बार बोल रहा है कि मेरे पे अटैक हो रहा है, मैं दलित इसलिए हो रहा है, फिर बोल रहा है कि हमें स्वतंत्रता दे दो। तो स्वतंत्रता दे दो ना, ले लो तुम स्वतंत्रता, फ्री हो जाओ, आ जाओ, दो बात कर लो, तुम्हारी में औकात तो छाती ठोक के आओ। और दलित सपा में तो कोई दलित होता नहीं है। इस 1800 पुराने साल पुराने किले को देख रहे हो, इसकी एक एक चीप के अंदर हजारों लोगों का खून बहा है, बलिदान है। हर एक पत्थर पे इतना लाखों लोगों का बलिदान है जो आप और मैं समझ नहीं पाएंगे। बिना बुद्धि के, कम समझदारी के कोई भी नेता के द्वारा कुछ भी बोल जाना, मुझे लगता है परिपक्वता भाई है, वो नीचता की हद है। वो अपने देश के गौरव को गौरव बोलने से जो कतरा रहा है, मुझे लगता नहीं वो यहाँ का और यहाँ के लोगों के प्रति उनका सम्मान उसके मन में है। जो बाबर का साथी है, बाबर का प्रशंसक है, वो मेवाड़ की शान को, मेवाड़ के स्वाभिमान को कैसे वो समझ सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे किसी भी गणित मानसिकता के व्यक्ति को बाकायदा उसी भाषा में जवाब दो जिस भाषा में समझना चाहे। बार बार बोल रहा है कि मेरे पे अटैक हो रहा है, मैं दलित इसलिए हो रहा है, फिर बोल रहा है कि हमें स्वतंत्रता दे दो। तो स्वतंत्रता दे दो ना, ले लो तुम स्वतंत्रता, फ्री हो जाओ, आ जाओ, दो बात कर लो, तुम्हारी में औकात तो छाती ठोक के आओ। और दलित सपा में तो कोई दलित होता नहीं है। सपा मतलब सामाजिक जो ये जो उनकी जो थ्योरी है वो समाजवाद की है। अपने कोई भी नेता को परिवार का व्यक्ति मानते हैं, समाज का व्यक्ति मानते हैं। वो न तो स्वर्ण मानते हैं, न कोई दलित मानते हैं। और दलित अगर ये मानते हैं तो 95 में मायावती जी के साथ इनके पिता ने क्या किया पूरा देश जानता नहीं है क्या? पूरा देश जानता है। और अभी 2012 में ये सीएम बने, काशीराम जी और मायावती जी की मूर्तियां इन्होंने सप्ताहियों ने तोड़ी भाग भाग के। क्या वो दलित प्रेम था? दलित प्रेम ना दिखाएं। दलित सबसे बड़ी मायावती है, दलित नेता जो बोल रही है, ये सपा का केवल राज्यसभा सांसद है और एक नेता है। ये नेता की जबान है जो बदजुबान है, और ऐसी जुबान पे लगाम होनी चाहिए। 12 को हम लोग आ रहे हैं आगरा, और बाकायदा हमारी ताकत दिखाएंगे। राणा सांगा की जयंती है आज। इस मेवाड़ की धरती को केवल नमन करने आए थे कि आज मेवाड़ की धरती से हम लोग वापस से तिलक करके जाएं, और बाकायदा 12 तारीख के इस अभियान को, 12 तारीख के इस रण को हम लोग जीते। पूरे देश में मैसेज जाए, हमारे साथ पूरे देश का हिंदुआ, वो हर एक व्यक्ति वहां मिलेगा जो राणा के वंशज हैं, जो राणा का कहीं ना कहीं डीएनए उनके रगों के अंदर है। और जो बाबर के फॉलोवर है, जो बाबर के जो डीएनए वाले लोग हैं, वो ना कहाँ दिक्कत आ रही है। महिपाल जी, बात करें 12 को, क्या लक्षराज सिंह भी आपका जुटेंगे? हम तो चाहते हैं, आज उनके पिता पितृशोक में इतने दिन थे, आज उनकी पाक दस्तूर था, गद्दी नशीन वो हुए हैं। और हम लोगों को इनवाइट किया था, किसी के भी बुरे समय में आपको खड़ा रहना चाहिए, और उन्होंने बुलाया, हम लोग हाजिर हुए। और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर्सनली भी उनको बोल के कि आप लोग पधारें, क्योंकि ये राणा के वंशज ये हैं। हम तो एक आम सिपाही हैं, महाराणा सांगा के, महाराणा पृथ्वीराज चौहान के, महाराणा प्रताप के। हम तो एक आम सिपाही के तौर पे वहाँ मिलेंगे। अगर कोई सेनापति हमें मिलेगा तो बाकायदा उस जहाँ पे वो तीर, जहाँ पे भाला जाना चाहिए, वहाँ तक हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे। महिपाल जी, बात करें तमाम ऐसे जो नेता हैं वो ऐसे शूरवीरों को लेकर के बयान देते हैं, उनको क्या उनकी मानसिकता आप समझते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत में बोलने की स्वतंत्रता अगर संविधान देता है तो वहाँ नीति निर्धारण करने वाले जो एमपीज हैं, जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद हैं, वो नीति निर्धारण करते हैं। सरकार वो लॉ बनाते हैं, वो कानून बनाते हैं। कानून बनाने वाला व्यक्ति 2% की बात करे, कानून तोड़ने की बात करे, तो सबसे पहले उस पर कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगना चाहिए, उस पर कानून तोड़ने का मुकदमा लगना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है। जो घृणित मानसिकता से, आप देखिए, जो कानून बनाने वाले लोग हैं वही कानून तोड़ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तुम पहले चैलेंज करोगे, फिर तुम पहले आप शब्द बोलोगे, फिर तुम्हें सुरक्षा भी चाहिए। तुमने बोला क्यों भाई? किसके बहकावे में बोला, ये बताइए।
और अगर गलत बोल रहे हो तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम वो लोग हो जिनको हमने चुन के भेजा अच्छे के लिए, कानून बनाने के लिए, न कि प्रताड़ित करने के लिए, गलत बोलने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं? राज्यसभा और सांसद पे तो इस तरीके का मैं बोल रहा हूँ, अगर बोल रहा तो कानून के उल्लंघन का मुकदमा लगना ही लगना चाहिए। कि आम अगर ये अगर व्यक्ति बोले तो मालूम चले कि चलो इसको ज्ञान नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, ये कोई पद पे नहीं है, ये तो संवैधानिक पद पे है। और इतनी बड़ी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, पूरा संविधान को कोई भी अगर कुछ बदलना होता है, कुछ धाराएं बदलनी होती है, तो इसके लिए एमपीज हैं, इसके लिए राज्यसभा सांसद है। और वही बकवास कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। जब तक इसको राज्यसभा की सदस्यता से नहीं हटाया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा, हमारा ये जंग जारी रहेगा। जब तक ये नाक नहीं रगड़ता, हमारा जंग जारी रहेगा। और जब तक अखिलेश यादव, जो बार बार हमें भड़का रहा है और बार बार बोल रहा है कि बीजेपी के ये सैनिक है, बीजेपी की ये ट्रूपर्स हैं, ये हिटलर के ट्रूपर्स है, वैसे बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। तो भैया, ट्रूपर्स अभी तूने देखे होंगे एमपी चुनाव में, यही ट्रूपर्स थे जो इनके खिलाफ, बीजेपी वालों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तुम हमारी जिंदाबाद कर रहे थे। और 35-37 जो एमपी आए हैं ना, वो इन ट्रूपर्स के कारण से आए हैं, तुम्हारी औकात नहीं है। हम पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया, तुम लोग यहाँ बैठे हो, ये हमारी गलती है, इसको सुधारा जाएगा और डंके की चोट सुधारा जाएगा। और वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हम बताएंगे हम क्या करेंगे। जंग की आपने बात की, अगर इस समय महाराणा प्रताप और राणा सांगा होते तो आप उनसे क्या बात, उनके अपने मन की बात है वो क्या कहते हैं? अगर आज वो यहाँ होते तो ऐसे गद्दारों को देख के उनका मन बाकायदा चिंतित होता और भटकता भी कि मैं किन अ, गणित मानसिकता के लोगों के लिए घास की रोटी खा रहा हूँ। हम लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं, एक हाथ, एक आंख, एक टांग कट गई है, 80 घाव हैं, फिर भी मैं किन के लिए लड़ रहा हूँ? जिनके लिए लड़ रहा हूँ वो खुद डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? जो खुद विभीषण बन के बार बार इस देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर उस टाइम महाराणा प्रताप इस टाइम होते, राणा सांगा इस टाइम होते, तो मुझे लगता नहीं कि वो लड़ाई भी लड़ते। मुझे मुझे लगता है कि उनको उनको तो छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को कि अपने हाल पे, कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि ये किसी के लिए करते सर्वोच्च निछावर कर दे और वो फिर भी राजी नहीं हो, तो फिर मुझे लगता नहीं है उनके लिए खड़ा होना चाहिए। चलिए सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत तो ये थे महिपाल सिंह मकराना, जिनसे हमने बात की राणा सांगा के विवाद पर, और आज लक्ष्यराज सिंह के गद्दी उत्सव कार्यक्रम के मौके पर वो यहाँ पहुँचे थे। हमने राणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के उनसे बात की और तमाम सवाल है उनसे रखी। आने वाली 12 तारीख है, वो प्रदेश के साथ देश में बड़ी तारीख है, वो बनने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, उदयपुर।